अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों इतनी सारी चीज़ें सीखने के बावजूद, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, चार्ट पैटर्न हो गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफईजी हो गया, लिक्विडिटी हो गया, ये सारी चीज़ सीखने के बावजूद आप पैसे क्यों नहीं बना पा रहे हो? कहाँ लैग कर रहे हो? एक्चुअली आप लैग कर रहे हो एग्जीक्यूशन में। आप कुछ चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे हो जो आपके एग्जीक्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं ऐसे 4 चीज़ें बताऊंगा, 4 थिंग्स टू कंसिडर बिफोर एंटरिंग इन ए ट्रेड। कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले? सबसे पहले बात होगी मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आता है क्या भाई, क्या क्या मार्केट स्ट्रक्चर है। अप ट्रेंड हो सकता है, ठीक है, ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है, या साइडवेज मार्केट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अगर आप बाई ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ट्रेंड है वो एक्चुअली में अप ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि जब आप देख रहे हो कि ये प्राइस कुछ इस तरह से चल रहा है, यानी कि प्राइस इज मेकिंग सीरीज ऑफ हायर हाइस, सॉरी, हायर लोस एंड हायर हाइस। ठीक है, यानी कि इस पिछले वाले लो ने अपने पिछले वाले लो को ब्रेक नहीं किया और डायरेक्टली वो ऊपर जाता रहा है। ये है हमारा अप ट्रेंड। ठीक है, और अगर वही चीज़ इसका उल्टा हो जाए, यानी कि डाउन ट्रेंड, यानी कि प्राइस इज मेकिंग सीरीज ऑफ लोअर हाइस एंड लोअर लो, सिंपल है। और साइडवेज में क्या होगा? प्राइस बिल्कुल एक रेंज के अंदर मूव करेगा। ठीक है, रेंज बाउंड हो जाता है, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, अब इसका मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा, फिर वी विल कम टू द पॉइंट कॉल्ड एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू। अब एरिया ऑफ वैल्यू क्या है? यानी कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है, एसआर जोन्स में लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, फिर कुछ लोग के लिए एफईजी हो गया, कुछ लोग के लिए अब पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट एंट्री ट्रिगर। एंट्री ट्रिगर एंट्री ट्रिगर की बात करें तो एंट्री ट्रिगर यानी कि आप क्या कंफर्मेशन कैंडल के हिसाब से ले रहे हो ट्रेड? कंफर्मेशन कैंडल, क्या उस बेसिस पे आप ट्रेड ले रहे हो? ठीक है, क्या आप विदाउट कंफर्मेशन पैटर्न के हिसाब से ले रहे हो, या आप एग्रेशन को देख रहे हो? ठीक है, एग्रेशन को भी देख रहे हो, इस चीज़ में बात करेंगे। या आप साइड एक स्टेयर स्टेपिंग मूवमेंट देख रहे हो। स्टेयर स्टेपिंग मूवमेंट, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा अभी। अभी कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। स्टेयर स्टेपिंग रिवर्सल्स, ओके, एंड एट द लास्ट एग्जिट। यानी कि यहाँ पर देखना पड़ता है कि ओपोजिंग प्रेशर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ओपोजिंग प्रेशर एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, अब इसको समझते हैं चार्ट के थ्रू। सबसे पहले मान लीजिए कि ये मेरा ईद परी स्क्रिप्ट नेम है। यहाँ पर मैं एक चार्ट लेता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ तक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, फिर आप देखो ये प्राइस गया और फिर यहाँ पर जब ये पूरा पूरा ये जोन टूटा, यानी कि प्राइस आया अप ट्रेंड में। अब मैं अगर इसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से हो गया मार्केट अप ट्रेंड। नाउ प्राइस कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में आया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर, इसके बाद अगर मैं देखूँ, अगर इतने पोर्शन को मैं देखता हूँ तो प्राइस यहाँ से एक सीरीज ऑफ हायर हायर हाइस एंड हायर लोज बना रहा है। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई इसमें हम ट्रेंड कंफर्मेशन करते हैं कि भाई ये तो अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई एरिया ऑफ वैल्यू कहाँ हो सकती है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि भाई, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पर एरिया ऑफ वैल्यू की बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पूरी लिक्विडिटी को खींचा है। यहाँ पर जो ये वाला पुल बैक है, इस पुल बैक के नीचे प्राइस आया और फिर यहाँ गया और यहाँ से फिर मार्केट ने इस हाई को बहुत लेजिटिमेटली ब्रेक किया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छे से परफेक्टली, हाँ, तो फिर इस लो के बाद ही ये हाई ब्रेक हुआ है। तो अगर मैं देखूँ तो ये एक सिग्निफिकेंट लो क्रिएट हो गया है, यानी कि एक एरिया ऑफ वैल्यू क्रिएट हो गई है।
एंड नाउ मैं एरिया वैल्यू तो मैंने डिसाइड कर ली, ठीक है। अब हम एंट्री कैसे करेंगे? अब एंट्री कैसे करेंगे? नाउ इफ आई ड्रॉ दिस ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर, तो ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो लेट मी यूज दिस रिप्ले बटन, ठीक है। तो अगर मैं इतने पोर्शन को देखता हूँ, नाउ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक लेजिटिमेट मुझे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो अगर मैं अपने एंट्री को यहाँ प्लान करता हूँ तो आई वुड थिंक, मैं अगर एक चीज़ यहाँ देखूँ तो जब प्राइस इतना ऊपर था, इतनी एरिया में ये प्राइस जब एक वन साइड मूव दिखाता है, ठीक है, तो नाउ दो तरीके के ट्रेडर होते हैं। एक डायरेक्टली यहाँ अपना ट्रेड लगा देते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ तक लगाते हैं, ठीक है, एंड टारगेट यहाँ कहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ तक दूंगा अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है। एक होते ट्रेडर जो यहाँ तक अपना देते हैं, ओके, मैं थोड़ा सा ठीक। ये मेरा एक ट्रेडर होता है जो यहाँ पर अपना सोचता है कि प्राइस आएगा, मैं अपनी एंट्री यही प्लान कर देता हूँ, मुझे कंफर्मेशन कैंडल नहीं, सबसे मुझे लेना देना नहीं, मैं भले ही थोड़ा स्टॉप लॉस वाइड रख लूँगा, वो चलेगा, ठीक है। प्राइस आएगा या एग्जीक्यूट होगा, एकदम से भाग जाएगा। एक दूसरे तरह के ट्रेडर होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करूंगा। नाउ अब दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। लेट मी शो यू समथिंग। अब मान लीजिए यहाँ पर आया प्राइस, इस पर्टिकुलर जगह पर कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिला, बट हियर आई एम गेटिंग एन कंफर्मेशन कैंडल। नाउ इफ आई प्लान माई एंट्री लाइक दिस ओवर हियर, तो ये तो 1:1 से भी नीचे हो गया, तो मैं इस तरह से तो ट्रेड नहीं ले सकता। अब नाउ आई विल फाइंड अ सिचुएशन जहां यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल मुझे मिले, ठीक है। अब अच्छा, जिसने ये सोचा, पहले वाला ट्रेडर जो जिसने सोचा है कि भाई मैं तो यहीं पे ट्रेड लूंगा कंफर्मेशन कैंडल देखे बगैर, उसका तो ट्रेड एक्टिवेट हो गया है। एक उसे एडवांटेज ये मिला कि उसे एक मिनिमम प्राइस पे यहाँ मिल गया, ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे। नाउ हम वेट करते हैं, दूसरे टाइप के ट्रेडर जो होते हैं अभी वेट करेगा कि यार मुझे कंफर्मेशन कैंडल मिले। नाउ प्राइस गया 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 गया, एंड नाउ यू कैन सी प्राइस गया सीधा यहाँ आया, ठीक है। अब ये जो कैंडल यहाँ बना है, यहाँ पर भी कुछ लोग अपनी एंट्री बना सकते हैं, कोई ख़राब बात नहीं है। आराम से स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं और यहाँ पर अपना टारगेट दे सकते हैं। नाउ इस पहले वाले ट्रेडर से, ये जो पहले टाइप के ट्रेडर, इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से ये वाला बेटर दिख रहा है, क्यों? यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर मिल रहा है। यहाँ देखो आप, रिस्क रिवॉर्ड 1.77, यानी कि 100 रुपये रिस्क पे 177 रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पर कितना? 100 रुपये के रिस्क पे 150 रुपये मिलेंगे, ठीक है। नाउ थोड़ा सा हम आगे देखते हैं क्या होता है। अब प्राइस यहाँ आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी प्राइस हैज शोन अ बाउंस बैक। अब प्राइस नीचे ऊपर जा रहा है। अब एग्जिट हम कैसे प्लान करेंगे? ये एक अपोजिंग प्रेशर है, यहाँ से प्राइस नीचे आया था, तो हम इसी के आजू बाजू या इससे ऊपर थोड़ा सा अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं, अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा क्या? ब्रेकआउट। तो कुछ लोग यहाँ ट्रैप होंगे, ठीक है। तो एज एन प्लान वाइज, ठीक है, हम वेट करते हैं। अब कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो यहाँ पर अपना डायरेक्टली मैं इतना लेके चला जाऊंगा, और कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सोचते हैं कि भाई मैं 50% प्रॉफिट यहाँ बुक करूंगा फर्स्ट टारगेट में, बाकी मैं ट्रेल करता जाऊंगा। सबका अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, नाउ यू कैन सी बोथ द टारगेट हैज बीन अचीव्ड, ठीक है। अब ये ट्रेडर कहता है कि मैं तो स्ट्रिक्ट टारगेट स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा, तो गया, उसको उसे प्रॉफिट मिल गई, निकल गया। दूसरा ट्रेडर क्या कर सकता है? यहाँ पर एक एक काइंड ऑफ स्विंग लो, एक लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, तो इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता है। रिमेनिंग 50% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया, बाकी को ट्रेल कर देता है, क्योंकि यू डोंट नो मार्केट कितना रिवॉर्ड दे सकता है आपको, कितना रिवॉर्ड दे सकता है आपको भी नहीं पता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ यू कैन सी प्राइस एक तरफा ऊपर जा रही है और बहुत सारे स्विंग लो क्रिएट कर रही है। तो दिस इज द वे कि आप देख सकते हो कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ऐसे ट्रेल करता जाऊंगा। स्विंग लो की बात करें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो नाउ देखते हैं अब क्या होता है। फिर से ये ऊपर गया है यहाँ पर और इस हाई को ब्रेक किया है। आप चाहो तो इस बार यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे इसके नीचे जो एग्जिट कर सकते हो, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ना यू कैन सी मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, मैं वेट करूंगा कि इसके नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मैं, सॉरी,
ठीक है, इस लाइन पर मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब प्राइस ऊपर निकल गया, दिस इज ए मैटर ऑफ फैक्ट। अब ये मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ टेल करना चाहूँगा इजीली, मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ यू कैन सी ओवर हियर हम यहाँ निकले हैं, यहाँ निकले हैं थोड़ा ज़्यादा, 1:2 से ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो एक ट्रेडर जो पहला ट्रेडर था उसने तो यहाँ खरीदा था, यहाँ निकल गया वो। ठीक है, तो उसको ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ा, वो अपना प्रॉफिट लिया लेके चला गया। बट जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर है उसके लिए एग्जिट प्लान कुछ और है। उसने क्या किया, यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद ट्रेल करता गया और उसे उस चीज़ का रिवॉर्ड भी मिला। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर उसे 1:1.7 ये इसका रिस्क रिवॉर्ड था, लेकिन दूसरे बाकी 50% पे उसे 1:2.4 का रिवॉर्ड मिला, 2.4 का रिवॉर्ड मिला। यानी कि यहाँ पर वो सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडर वो ज़्यादा कमा गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार वो ज़्यादा कमा जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बंदा सेकंड जो जो ट्रेड है उसमें कम इनकम होती है। ठीक है, तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने सीखी। मार्केट्स क्या 4 चीज़ें हैं जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए बिफोर एंटरिंग इन ट्रेड। ये सबसे पहला है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह के ट्रेंड में है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, इस चीज़ को देखते हैं। फिर एरिया ऑफ वैल्यू, जिसमें आता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और आपका सब जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, पॉइंट ऑफ अटैक। यानी कि एरिया ऑफ वैल्यू यानी कि कहाँ से नेक्स्ट मूव आ सकता है। एंट्री ट्रिगर कंफर्मेशन कैंडल के बेसिस पे हो सकता है, या आपका जो मैंने बोला था कि अब प्राइस जो है किस बेसिस पे नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस बहुत एग्रेसिवली नीचे आया था, कभी कभी प्राइस ऐसे स्टेयर स्टेपिंग मूव भी करता है। ठीक है, रिट्रेसमेंट करता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। नाउ फिर आता है हाँ ये मैंने बता दिया। फिर एग्जिट, किस बेसिस पे आप एग्जिट करोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे या एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस टारगेट के बेसिस पे। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको एक पूरी क्लीन स्विप एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये प्राइस इस तरह का एक फंक्शनैलिटी है। अब ये वाला हाई जब क्रिएट किया था, प्राइस आया, इसने पूरी की पूरी लिक्विडिटी एरिया उड़ाई और फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया। इसको बोलते हैं क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड नाउ यू कैन सी दिस वाज द एरिया ऑफ वैल्यू। तो इतने पोर्शन पे मैं देखूं, इतने पोर्शन पे देखूं तो मार्केट वाज अप ट्रेंड। कैसे, पीछे लेफ्ट साइड है, सीधा लेफ्ट साइड क्या हो रहा था, प्राइस कंसोलिडेट करके ऊपर गया। ठीक है, सीरीज ऑफ ये सिंपल चीज़ है, कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है, ये है अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड साइन है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एरिया ऑफ वैल्यू की, तो एरिया ऑफ वैल्यू मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, एंट्री ट्रिगर। एंट्री ट्रिगर की बात करें तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा कि जब मैंने ये एरिया ऑफ वैल्यू क्रिएट करा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जगह मिटिगेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड लेने पे हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा कहाँ मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इस पोर्शन को देखूँ, हाँ प्राइस प्राइस इतना पोर्शन अगर मैं देखूँ तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पर हम एक अप ट्रेंड जो है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। Now you can see over here there is a change of character. Now this was the order block which is responsible for this change of character. Okay, now we can place our entry over here और ये हमारा टारगेट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अब दो तरीके ट्रेडर होते हैं, एक कंफर्मेशन कैंडल पे यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपका एंट्री ट्रिगर। दूसरे होते हैं कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते, तुरंत जो है एंट्री बनाते हैं अपना, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे। ठीक है, इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब एंट्री ट्रिगर हो गया। एग्जिट प्लान की बात करें तो ये एक लिक्विडिटी एरिया है जो एज एन ओपोजिंग प्रेशर काम करेगा। अब मैं देखूँ तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। इसके इधर तक आराम से हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। आई वुड से दिस इज द बेटर वे। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो लोग ट्रैप होंगे, तो दिस इज द बेस्ट एरिया टू एग्जिट। ओके, नाउ एक ट्रेडर होता है जो एक निश्चित एक डेफिनेट रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता है कि भाई मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा, और दूसरा कि हम यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे। दोनों तरीके देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। अब यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। लेट्स सी दिस इज द एरिया वेयर आवर ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब जो बंदा यहाँ कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेगा उससे ये ट्रेड मिस हो गई है।
एंड दिस इज वेयर आवर फर्स्ट टारगेट इज अचीव। अब कुछ लोग तो यहाँ से निकल लेंगे, एंड नाउ जो निकल लिया वो तो निकल गया, लेकिन यहाँ पर आपको मिला है रिट्रेसमेंट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसके नीचे आई विल प्लेस माई स्टॉप लॉस, आई विल ट्रेल माई स्टॉप लॉस अप टू हियर। 50% प्रॉफिट मैं यहाँ बुक करूँगा, उसके बाद 50% को मैं जाने दूंगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पर आप देखो, ये भी एक रिट्रेसमेंट था, बट द प्रॉब्लम विद दिस रिट्रेसमेंट इज कि यहाँ पर जो क्लोजिंग कैंडल है वो इतना कन्विंसिंग नहीं है, दैट्स वाई आई हैवंट ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है नाउ सीरीज। और ये हुआ एक, इसको बोलते हैं कन्विंसिंग क्लोजिंग दी है। ठीक है, आई वुड डू दिस, बट यस मैं अपने स्टॉप लॉस को यहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि कई बार होता है ना कि ये आता है यहाँ पे, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग देके, इसके नीचे क्लोजिंग देके फिर ऊपर चला जाता है। दिस कम्स विथ एक्सपीरियंस। ओके, तो देखते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, हो सकता है प्राइस इसके नीचे आ जाए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ दिस इज एन प्योर ऑर्डर ब्लॉक, नाउ आई विल शिफ्ट माई स्टॉप लॉस ओवर हियर। इस सबको हटा देता हूँ। नाउ अगेन ये एक ऑर्डर ब्लॉक, और ये है मेरा टारगेट एरिया, स्टॉप लॉस एरिया। आप देखते हैं नाउ ये हमारा एग्जिट, इस कैंडल पे हम एग्जिट कर लेंगे ये, या सीरीज, और दिस इज वेयर वी विल एग्जिट एंड वी गॉट 1:5 एंड मोर देन 1:5। ठीक है, तो यहाँ रिवॉर्ड भी यही मिलता है कि एग्जिट प्लान जितना अच्छा होगा उतना बड़ा रिवॉर्ड होगा। आप ये नहीं, आपको ये नहीं पता है कि मार्केट आपको कितना रिवॉर्ड देने वाला है, कोई नहीं बता सकता, किसी का बाप भी नहीं बता सकता कितना मार्केट रिवॉर्ड देने वाला है। द बेस्ट थिंग इज दैट इफ यू स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेज 50%, रिमेनिंग 50% अगर आप ट्रेल करते हैं, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी, देन यू कैन गेट enormous रिटर्न। ठीक है, इवन यू कैन गेट 1:10। ठीक है, so that's how you can plan your trades. First thing first, market structure, then the area of value, then the entry trigger and the exit plan. ये चार चीज़ों को कंसिडर कीजिए किसी भी ट्रेड को प्लान करने से पहले, एंड गेट दीज अमेजिंग रिजल्ट्स। सो अगर आप एंड मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं उसके हिसाब से सेपरेट वीडियोज़ भी बना सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।